Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग डेली एनर्जी चेक इन है, जहाँ पे मैं चेक करूंगी 18th ऑफ मार्च से लेके 19th ऑफ मार्च 2025 के दिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट 24 आवर्स रीडिंग है. ओके, यहाँ पर जिन लोगों ने मेरा इंग्लिश चैनल चेकआउट नहीं करा, इंग्लिश चैनल चेकआउट कर सकते हैं. लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. पर्सनल रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इंग्लिश चैनल पे मैं द पर्सन ऑन योर माइंड डालूंगी. एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. ओके, एंड कमेंट जरूर करना अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो. ओके लिब्रा कलेक्टिव्स, देखते हैं 18th to 19th ऑफ मार्च 2025 के दिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे लिब्रा कलेक्टिव्स. ये आपकी करंट एनर्जी क्या है. यूनिवर्स लिब्रा कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी क्या है. ओके, करंट एनर्जी और लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए नेक्स्ट क्या आ रहा है. ओके, पहले ही मैसेज बहुत जल्दी आ गया है, तो ये करंट एनर्जी से ही बेस्ड है. ठीक है, जो करंट एनर्जी है उसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट आउटकम भी मुझे फील हो रहा है. लेट्स सी आगे आपके लिए क्या आ रहा है. ओके डन. बॉटम ऑफ द डेक में है लीगल मैटर्स. ओके, विच इज डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल, पेटर्निटी, चाइल्ड सपोर्ट, ट्रैफिक टिकट. ओके, और करंट एनर्जी में देखते हैं नॉट हैप्पी. तो हो सकता है किसी तरीके का डाइवोर्स केस चल रहा है, किसी तरीके का लीगल केस आपका चल रहा है, या फिर आप अपनी सिचुएशन में जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, या तो हो सकता है कि आप अपनी सिचुएशन में जस्टिस चाह रहे हैं कि आपकी सिचुएशन में जस्टिस आए, अगर नॉर्मली ये सिचुएशन नहीं है. तो नॉट हैप्पी को क्लैरिफाई करते हैं पहले. नॉट हैप्पी लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज दे रहा है यूनिवर्स यहाँ पे. नॉट हैप्पी का मैसेज. ओके, विच इज चैरियट, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ओके, मुझे लगता है किसी तरीके से आप अपनी लव लाइफ में शिफ्ट चाह रहे हो. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी पर्सन से आप अपनी लव लाइफ सिचुएशन में डील कर रहे हो वो पर्सन प्रॉपरली आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं. तो आपको लगता है कि किस तरीके से इस कनेक्शन में जस्टिस क्रिएट कर जाए, किस तरीके से बैलेंस क्रिएट करा जाए. सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपकी लव लाइफ में पर्टिकुलरली वो शिफ्ट नहीं आ रहे. आपके अकॉर्डिंग आप एफर्ट डाल रहे हो बट आपको कोई भी शिफ्ट नजर नहीं आ रहा है. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं लीगल मैटर्स को. क्लैरिफाई करते हैं लीगल मैटर को. कुछ लोगों के लिए यू आर नॉट हैप्पी क्योंकि आपकी करंट सिचुएशन में चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है, लीगल मैटर को क्लैरिफाई करते हैं. चैरियट, फूल कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वंस. मुझे लगता है किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आपकी लव लाइफ में चल रहा है. ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ लव रिलेशन का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपका, या फिर हो सकता है कि मुझे लव रिलेशनशिप का ही लग रहा है ज्यादातर कि लव लाइफ में आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. ठीक है, तो अगर आपके लव लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो कोई सिचुएशन आपके लिए विनिंग सिचुएशन में जा सकती है लिब्रा कलेक्टिव्स. अगर आपकी लव लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आप किसी तरीके का कोर्ट केस, या फिर मुझे नॉर्मली ये लग रहा है कि लव लाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी तरीके का शिफ्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे वो चेंज आने की पॉसिबिलिटी बहुत हद तक है. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए या कोई सिचुएशन आपके फेवर में आने की पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है. थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे यूनिवर्स. मुझे लगता है लव रिलेशनशिप का ही लग रहा है वर्ल्ड कार्ड. एग्जैक्टली, आप अपनी लव लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं. हो सकता है आप अपने कनेक्शन के लिए फाइट करें. कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस भी हो सकता है, तो उसमें आप डेफिनेटली सक्सेस हासिल करते हुए दिख रहे हो. अगर कोई फाइनेंशियल मैटर भी है जो सिचुएशन आपके लिए फेवर में जा रहा है, अभी तो कॉन्फ्लिक्टेड दिख रही है बट ये सिचुएशन आपके फेवर में जा सकता है. नेक्स्ट देखते हैं गेटिंग रीडिंग्स एंड एंजाइटी, डिसीजन, टाइमिंग आउट, अंडर प्रेशर. तो आप रीडिंग्स देख सकते हैं. हो सकता है इस समय पे आप बहुत ज्यादा रीडिंग्स देख रहे हैं लिब्रा कलेक्टर्स. ठीक है, गेटिंग रीडिंग्स को मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं. ठीक है, एग्जैक्टली द वर्ल्ड कार्ड, एस ऑफ वंस, मैजिशियन. मुझे लगता है आप अपने करियर में और लव लाइफ सिचुएशन में कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट हो सकता है वो चीजें अभी काम नहीं कर पा रही है. तो उसी के बारे में जानने के लिए आप रीडिंग्स को वॉच कर रहे हैं. हो सकता है यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. ठीक है, जो लेना है आपको, या फिर आपको लगता है कि वो सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाएगी. अंडर प्रेशर को क्लैरिफाई करते हैं. एग्जैक्टली, 10 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स. अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको लगता है कोई चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 444 की एनर्जी मैं आपको दिखाती हूँ. ठीक है, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड, यानी बहुत समय से आपका सिचुएशन रेस्ट में है, कोई पर्टिकुलर शिफ्ट नहीं आया. ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है. तो यहाँ पे अगर आप कोई भी पर्टिकुलर शिफ्ट को मैनिफेस्ट करें वो आपके नजदीक है. आपकी न्यू बिगनिंग का टाइम पीरियड आ गया है. आप इसे डिवाइन टाइमिंग भी कह सकते हैं, जहां पर आपके लव रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली शिफ्ट आएगा. ठीक है, तो अगर आपके पर्सन का अप्रोच ठीक नहीं था तो यहाँ पे अप्रोच बैलेंस हो सकता है, कनेक्शन में बैलेंस
होने की पॉसिबिलिटी है। तो जैसे कहते हैं कई बार लोग ऐसी पर्सनालिटी में होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि पता नहीं सामने वाला पर्सन क्या रिस्पॉन्स करेगा या फिर सामने वाला पर्सन भावनाओं को समझे या ना समझे, तो आप एक इक्वल गिव एंड टेक देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन बहुत डिफरेंट होता है बिटवीन यू एंड योर पर्सन, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अलग अलग होता है। इस समय पे आप देखोगे दोनों का सेम अप्रोच होगा, या जो भी पर्सनैलिटी टाइप है उसमें आपकी पर्सन आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल, एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बट फिर भी आपके रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग एक्टिव हो रही है। सो नेक्स्ट एनर्जी में देखते हैं। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पे है सीक्रेट अकाउंट, ओके, बैड न्यूज़ एंड विद दिस हैप्पीली सिंगल। सीक्रेट अकाउंट को क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स के सीक्रेट अकाउंट का मैसेज आपके लिए क्या सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ मेरा वीडियो कट हो गया था, ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए अर्जेंट है जो नेक्स्ट मैसेज आया है, ठीक है। तो सीक्रेट को क्लैरिफाई करते हैं, सीक्रेट्स को, सीक्रेट अकाउंट को क्लैरिफाई करते हैं, विच इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, आपके लिए मुझे लगता है यहाँ पे कोई आपको स्टॉक कर रहे हैं करंटली, ठीक है, और हो सकता है ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड, बट मुझे लगता है ये दोनों सिचुएशन है जहां पर आपके लव एंड करियर सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में शिफ्ट आ रहा है। देखो अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप करियर सिचुएशन का वेट करें तो आप रेडी रह सकते हैं, किसी तरीके का शिफ्ट आपकी तरफ जरूर आ रहा है इन नेक्स्ट 24 आवर्स। क्लैरिफाई करते हैं सीक्रेट अकाउंट्स को। कुछ लोग आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ कार्ड, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर ये रिलेशनशिप का मैटर है तो आपके लिए डिवाइन टाइमिंग एक्टिव, अनदर मैसेज, आपके लिए डिवाइन टाइमिंग एक्टिव हो रही है। तो मुझे लगता है यूनिवर्स आपको सारी सिचुएशन, सारा जो आउटकम है, कोई चीज़ क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, आप देखो कि सडन शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में, सडन चेंज आपके लव लाइफ में आ सकता है, ठीक है। अगर आपने पेन देखा है तो बी रेडी टू गेट इनटू अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, ठीक है। ओके, बैड न्यूज़ को क्लैरिफाई करते हैं। बैड न्यूज़ का मैसेज है लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए। बैड न्यूज़ के मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स। लेट्स सी बैड न्यूज़ का मैसेज आपके लिए क्यों आया है, व्हिच इज एस ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस, डेथ कार्ड। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी थी कि आपको ऐसा लगता था कि कोई लव रिलेशनशिप, कोई सिचुएशन आपके लिए ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की ऑलरेडी होप बहुत डाउन हो गई है कि आपका सिचुएशन में तो चेंज नहीं आएगा, और ये सरेंडर मोड जो आप लाए हो इसी में शिफ्ट आना पॉसिबल है। तो अगर आपको लग रहा था कि आपको कोई बैड न्यूज़ रिसीव हुई है या आपके लव रिलेशनशिप में कोई शिफ्ट नहीं आ रहा है, शायद अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो शिफ्ट आपके लिए जरूर आ रहा है, ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। अनदर एनर्जी है हैप्पीली सिंगल, डूइंग यू, डेटिंग, स्ट्रेस फ्री, सेटिंग गोल्स, करियर फोकस्ड। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। तो मुझे लगता है करियर में भी कोई शिफ्ट आपके लिए जरूर आ रहा है। ब्यूटीफुल रीडिंग। लेट्स सी करियर फोकस्ड हैप्पीली सिंगल मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है ना, आप रेडी रह सकते हैं, ठीक है। अगर आपके लव रिलेशनशिप में कोई मैटर है तो वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है। सबसे पहले तो यही मैसेज मुझे आ रहा है, आप बेटर तरीके से अपनी लाइफ को फोकस कर पाएंगे, अपनी लाइफ में शिफ्ट ला पाएंगे। लेट्स सी और क्लैरिफाई करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली वही लग रहा है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर आपकी पर्सन आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहे थे, या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज जो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर कोई चीज़ ऐसी जो आपके करियर में आपको मिलनी थी बट मिल नहीं पाई, या फिर आप कह सकते हैं कि जो गोल पे आप फोकस कर रहे थे, फोकस नहीं कर पा रहे थे, वो गोल पे आप फोकस कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है एक शिफ्ट जरूर आ रहा है। आपके करियर में मेजर शिफ्ट आना शुरू हो सकता है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ओके। आज से लेके आने वाले समय तक आपके करियर में जरूर आप कोई ना कोई शिफ्ट देखेंगे, ठीक है, कोई मेजर शिफ्ट आएगा। या फिर आपके लिए अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो रिजॉल्व होने के चांसेस बहुत ज्यादा है आपके लिए, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा कलेक्टिव्स। आई होप यू लव दिस रीडिंग। ये क्लैरिफिकेशन हो गया रीडिंग से, क्योंकि बार बार 2 ही मैसेज आए हैं, इससे ज्यादा कोई मैसेज नहीं आया है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि मुझे कोई मैसेज आता है तो मैं लेती हूँ एक बार। अगर मुझे कोई मैसेज यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मुझे कॉलिंग आ रही है कि मुझे एक और मैसेज आपके लिए लेना चाहिए, विच इज ये स्वीट टॉक, ashamed and closing the cycle। आप किसी तरीके का साइकिल किसी पर्सन के साथ क्लोज कर रहे हैं। माइट बी ये पर्सन स्वीट टॉकर है एंड यू आर क्लोजिंग दिस साइकिल। ये पर्सन को रिग्रेट है, गिल्ट है, एम्बैरेस्ड, या फिर आपको एम्बैरेसमेंट हो सकता है कि आपने किसी रॉन्ग सिचुएशन में इन्वेस्ट करा। तो मुझे लगता है कि आप उस गिल्ट से, आप उस सिचुएशन से धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग वेरी क्विकली, बट हाँ, ये किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जहां पर आपने किसी सिचुएशन को प्रॉपरली कंसिडर नहीं करा। तो हो सकता है कि यहाँ पे किसी पर्सन ने आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है। कोई सिचुएशन में ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, तो वो चीज़ रिजॉल्व होने वाली है, ठीक है। कोई सिचुएशन रिजॉल्व होने वाली, या फिर किसी ने अगर आपके ऊपर फोकस नहीं करा तो वो भी मुझे लगता है चेंज होगा, ठीक है। वो सिचुएशन भी चेंज होगी, आप विनिंग सिचुएशन में जाओगे जहां पर आपको प्रायोरिटी नहीं दी गई, ओके। सो लिब्रा, आप इस रीडिंग को 666 से क्लेम कर सकते हैं फॉर द न्यू स्टार्ट एंड हैव अ गुड डे गाइस। इंग्लिश चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।